दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी अपडेट बताओ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे मुद्दे को उठा दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा मुद्दा जो पिछड़ों और दलितों के कानों में जाएगा तो निश्चित तौर पर भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। ऐसे मुद्दे को उजागर कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि वोट के लिए दलित, पिछड़ा और आदिवासी, हिंदू और आरक्षण आता है तो इनको दुश्मन लगते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पिछड़े हैं और प्रधानमंत्री जी ने 340 आईएएस बनाए जिसमें एक भी दलित और पिछड़ा नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। बहुत बड़ा जो है कि मुद्दा। दरअसल अमेठी के गौरीगंज ब्लॉक गढ़ामाही गांव में आयोजित सम्राट अशोक मौर्य जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान सपा नेता पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत की पहचान भगवान बुद्ध से होती है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो अपने आप को संविधान के ऊपर मानते हैं और मैं मनुस्मृति का विरोध करता हूं। जो लोग कहते हैं कि मैं धर्म का विरोध करता हूं, ढोल गंवार शूद्र पशनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। मैंने इसके लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। सपा नेता ने कहा कि कोई स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर जीभ काटने और हत्या करने के लिए लोगों को पैसे दे रहा है। सरकार ने ऐसा करने वालों को अभयदान दिया है। आज जाति और धर्म विशेष के लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। आज सरकार द्वारा बाप दादा के पुश्तैनी घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सपा महासचिव ने कहा कि 5-10 किलो चावल पर अपना वोट मत बेचना। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि साड़ी, धोती, पैसे और दारू की बोतल के चक्कर में मत पड़ना। संविधान का गला घोंटा जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तेली, कुम्हार, भंगी, कोल, जायसवाल ये भी तो हिंदू हैं। ऐसा कौन सा धर्म है जो अपने ही धर्म वालों को नीच कहे। मेरे बयान पर लोगों के पेट में बहुत दर्द हुआ। उन्हें लगा कि मैंने उनके घर में डकैती डाल दी हो। आज संविधान का गला घोंटा जा रहा है। वोट लेने के लिए दलित, पिछड़ा, आदिवासी, हिंदू है। जब आरक्षण आता है तो सबको दुश्मन लगने लगता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पिछड़े हैं। आपने 340 आईएएस बनाए लेकिन उसमें एक भी दलित और पिछड़ा नहीं है। सरकार से अलग से हर जिले में 1-1 लाख रुपए मानस पाठ कराने के लिए क्यों दिए। तो बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 340 आईएएस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पिछड़े समाज से आते हैं। 2003 या 4 में अपने आप को पिछड़ा घोषित किए थे। शायद पहले नहीं थे, ऐसा मानना है। मीडिया में ये चीजें निकल के आई थी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम पिछड़े हैं, मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पिछड़े हैं, लेकिन 340 आईएएस में एक भी पिछड़ा और दलित क्यों नहीं बनाया गया। क्या है स्थिति। कुलपति, उत्तर प्रदेश में कुलपतियों की अगर स्थिति देखें तो कम से कम मेरे ख्याल से 70 से 75% से ऊपर ही मेरे ख्याल से समर समाज के लोग हैं। दलित, पिछड़े की भागीदारी जो आरक्षण उसमें कोई भूमिका ही नहीं है। ये भी मुद्दा समाजवादी पार्टी उठा रही है। जातिगत जनगणना अलग से मुद्दा को लेकर बिल्कुल जो कि जमीन पर समाजवादी पार्टी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। तो ये जो मुद्दा, उधर कांसीराम साहब की मूर्ति का अनावरण करने के लिए अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के पास पहुंचने ही वाले हैं। तो बहुत बड़ा पूरी तरह से दलित, पिछड़े को गोल बंद करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव इस समय मैदान में कूद गए हैं। 18 विधायक जो है कि दलित समाज से इस समय समाजवादी पार्टी में हैं। तो जिस तरह से दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग को समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो कि जिस तरह से पद दिया, राष्ट्रीय महासचिव, कार्यकारिणी में जगह, जिला अध्यक्ष बनाया, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल सियासी पारा हाई है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। बहुत हड़कंप मचा है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश का दौरा करने इसीलिए आ रहे हैं कि उनको घबराहट कहीं न कहीं, जो राजनीतिक विशेषज्ञों का बात माने तो कहीं न कहीं गृह मंत्री जी को ये पता चल चुका है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित और मुसलमान समाज को गोलबंद कर चुकी है। तो ये बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।